नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि अब तक की जो भी आध्यात्मिक कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सभी आपको पसंद आई होंगी। और इसी कड़ी में अब हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। जो मनुष्य इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन व आराधना कर लेते हैं वे भगवान शिव के कृपा पात्र बनते हैं। इन ज्योतिर्लिंग की एक एक कथाएं हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सुनाएंगे। आप कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहिए और भगवान की पौराणिक कथाओं का आनंद लेते रहिए। आज हमारी पहली कथा है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ, लेकिन चंद्रमा का सारा अनुराग व प्रेम केवल और केवल रोहिणी के प्रति था। उनके इस कृत्य से दक्ष की अन्य कन्याएं बहुत ही अप्रसन्न व दुखी रहती थीं। उन्होंने अपनी यह कथा व्यथा एक दिन दक्ष को बता दी। तब दक्ष ने चंद्रमा को इसके लिए अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के प्रेम में वशीभूत रहने के कारण चंद्रमा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे दक्ष ने गुस्से में आकर चंद्रमा को क्षयग्रस्त होने का शाप दे डाला। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल ही क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर शीतल सुधा की वर्षा का सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित रहने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा ऋषिगण ब्रह्मा के पास पहुँचे। सारी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ प्रभास क्षेत्र जाकर मृत्युंजय भगवान शंकर की आराधना करें। उनकी कृपा से इनका शाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान शंकर की आराधना की। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को अमृत का वरदान प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारे शाप का मोचन होगा, साथ ही दक्ष के वचनों की रक्षा भी होगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, लेकिन पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस प्रकार पूर्णिमा को तुम पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त कर लोगे। और इस प्रकार सुधाकर चंद्रदेव फिर से 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणी के उद्धार के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ मिलकर यहाँ निवास करने लगे। इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग सहज ही सुलभ हो जाता है।